आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष मिश्र से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से यह बैठक बुलाई गई थी। बैठक में हिस्सा लेने वालों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन और डीएमके पार्टी के तिरुचि शिवा भी शामिल थे। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि संसद में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के सुझावों को मूल्यवान बताते हुए भरोसा दिलाया कि इन पर अमल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के अनुरूप संसद में आम जनता से जुड़े मुद्दे सौहार्दपूर्ण तरीके से उठाए जाने चाहिए और इस पर सरकार को जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कोविड महामारी में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि बैठक में 33 राजनीतिक दलों के 40 से अधिक नेताओं ने भाग लिया और अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक संबोधित करते हुए कहा, सभी जनप्रतिनिधियों का सजेशन वैल्यूएबल रहता है क्योंकि जमीन से आते हैं, इसलिए वो सुझाव के कारण डिबेट बहुत रिच होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदन के नेताओं के साथ अलग से बैठक की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री प्रहलाद जोशी के अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, डीएमके नेता टीआर बालू, बीजेडी नेता पिनाकी मिश्रा और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सांसद मौजूद थे। श्री बिरला ने कहा कि सभी सदस्यों को नियमों और व्यवस्थाओं के तहत सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में सभी दलों के सहयोग से 122% काम हो सका। उन्होंने कहा कि सदन देश की आकांक्षाओं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में सदस्यों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आवाज को सदन में नियमों और व्यवस्थाओं के अनुरूप उठाएं। सदन के अंदर नियम प्रक्रिया के तहत वो मुद्दे उठाएंगे। सरकार और प्रतिपक्ष सभी दल आपस में बैठकर चर्चा करते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी उस पर चर्चा होती है, समय आवंटित होता है। मुझे लगता है कि एक सार्थक चर्चा होगी, उपयोगी चर्चा होगी, ताकि उसका परिणाम निकल सके। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने दोनों सदनों के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ कल बैठक की थी। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस अवधि में लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। दोनों सदनों की बैठक का निर्धारित समय सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस वर्ष की कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। यह यात्रा 25 तारीख से शुरू होने वाली थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री की अपील के बाद कांवड़ संघों ने वार्षिक कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा था कि वो ये बताए कि क्या सरकार यात्रा को सांकेतिक तौर पर आयोजित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तराखंड सरकार पहले ही कांवड़ यात्रा रद्द करने की घोषणा कर चुकी है। दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। 25 तारीख से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली में किसी तरह के किसी आयोजन, जुलूस या जमावड़े की अनुमति नहीं होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 40 करोड़ 49 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 51 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हो गई है। कल 42,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। देश में 41,000 से अधिक लोगों में कल कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4,22,660 रह गई है। मौसम विभाग ने मुंबई और उसके उपनगरीय इलाकों के कुछ स्थानों पर कल सुबह तक मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सतारा जिलों में आज जोरदार बारिश होने की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 29 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हुए हैं। चेंबूर में दीवार गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई। विक्रोली में 10 और भंडुप में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। अंधेरी में करंट लगने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य सरकार ने दीवार ढहने की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री की ओर से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष से जारी की जाएगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दीवार गिरने से लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। श्री रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और वे घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। यूरोप के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। कम से कम 180 लोगों की मौत हो चुकी है और अनेक लोग लापता हैं। मृतकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। जर्मनी और बेल्जियम सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित हैं। नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और बचाव कर्मी राहत अभियान में लगे हैं। जर्मनी के दक्षिण में ऊपरी बावरिया क्षेत्र में भारी बरसात हुई, जिससे सड़कें जलमग्न हो गई। बेल्जियम में 10 प्रांतों में से 4 में राहत और बचाव कार्य के लिए सेना को लगाया गया है। प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी करू ने 20 जुलाई को राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया से बचाव कर्मी बेल्जियम के शहर लीज भेजे गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि मौजूदा कोविड महामारी के मद्देनजर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 के दौरान प्रवेश प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। एक ट्वीट में आयोग ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सामान्य प्रवेश परीक्षा को शैक्षिक सत्र 2022-23 से लागू किया जा सकता है। केरल में कोविड के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में आज 13,956 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 81 लोगों की मौत की भी खबर है। इस बीच 13,613 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। 1,25,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। मेघालय में कल कोविड के 388 नए रोगी सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,979 हो गई है। उधर मणिपुर में कल कोविड संक्रमण के 963 मरीज सामने आए हैं। राज्य में संक्रमण की दर 15.59% है। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल आज टोक्यो पहुंचा। टोक्यो पहुंचे भारतीय दल में कुल 88 सदस्य हैं, जिसमें 54 खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी सदस्य और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इस दल में तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, जूडो, जिम्नास्टिक, तैराकी और भारोत्तोलन से जुड़े खिलाड़ी और सहयोगी सदस्य हैं। इस दल के अलावा विदेश में प्रशिक्षण कर रहे खिलाड़ी सीधे ही टोक्यो खेल गांव पहुंच गए।
साथ ही यह समाचार बुलेटिन